तो हमें इन अवकलन करने पर हमें मिला 2x dx इज इक्वल टू dt। अब जो हमारा यह 2x dx है इसकी जगह हम लिख लेंगे dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लेंगे t। तो हमारा कुल जो है बनेगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको हम चेंज कर लेंगे इस रूप में 2x dx, यह जो 2x dx है इसकी जगह हम लिख लेंगे dt, यह हो जाएगा dt और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे t। अब हमारा यह फंक्शन इस रूप में चेंज हुआ और जैसा कि आप जानते हैं कि 1/t और dt इसका जो समाकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा, वह हो जाएगा log t और प्लस समाकल स्थिरांक c। अब यह समाकल स्थिरांक c हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, जो t है उस t की जगह हम लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह हो जाएगा हमारा log t की जगह लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और समाकल स्थिरांक c। तो यह पहले क्वेश्चन का इस तरह से सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है अंडर ब्रैकेट log x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड x। हमें इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम इस तरह से इसको लिख लेंगे और यहाँ dx कर लेंगे। हमें इसका समाकलन करना है। जैसा कि हमें पता है कि log x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो 1/x आता है। तो हम log x की जगह t मान लेंगे। तो यहाँ मान लेंगे कि माना t इज इक्वल टू log x, t इज इक्वल टू log x। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यह हमें मिलेगा dt बाई dx इज इक्वल टू 1/x। log x का जब हम अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन करने पर हमें मिलेगा 1/x। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा dt इज इक्वल टू 1/x और इंटू dx, 1/x इंटू dx। तो ये जो हमारा फंक्शन है, अब यह फंक्शन इस रूप में चेंज हो जाएगा log x का होल स्क्वायर बाई x इंटू dx। यह चेंज होगा इस रूप में और तब हम इसको हल कर लेंगे सिंपल वे में। यह हो जाएगा log x का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा 1/x। तो 1/x और फिर हम 1/x और फिर यह हो जाएगा log x का होल स्क्वायर और dx। अब हम log x की जगह लिखेंगे t और यह जो 1/x dx है, इस और इसको लेकर के एक में, तो 1/x dx इसकी जगह हम लिख लेंगे dt और log x की जगह लिखेंगे t, तो t स्क्वायर इंटू हो जाएगा dt। अब हमारा समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर यह हमें मिलेगा t स्क्वायर और प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस समाकल स्थिरांक c, समाकल स्थिरांक c। अब यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे 1/3 होगा और यह हो जाएगा t पावर 3 और प्लस हो जाएगा समाकल स्थिरांक c, समाकल स्थिरांक c। अब हम इसको आसानी से जो है लिख सकते हैं 1/3। t बराबर हमने माना है log x, तो यहाँ लिखेंगे log x का क्यूब और प्लस समाकल स्थिरांक c। क्वेश्चन थर्ड है 1/x प्लस x log x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ हो जाएगा dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 1/x और x इसको कॉमन कर लेंगे। यह हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस यह हो जाएगा log x और फिर यह हो जाएगा dx। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस log x, यह हो जाएगा एक कोष्ठक में, और जो यह 1/x है यहाँ लिख लेते हैं 1/x dx। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1 प्लस log x
का अगर हम अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो log x का अवकलन करने पर हमें 1/x मिलेगा। तो हमारा यह 1/x इसमें आ जाएगा और हमें प्रतिस्थापित करके सवाल को लगाने में आसानी होगी। तो हम मान लेंगे कि माना 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। अब इस पूरे फंक्शन का जो है अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 1 का 0 प्लस इसका अवकलन करने पर 1/x, यह हो जाएगा dt/dx। और तब हमें मिलेगा क्या, dt/dx यह हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/x, 0 को छोड़ देंगे और dx से इसमें तिरछा गुणा कर देंगे और तब हमें मिलेगा dt, यानी dt बराबर हो जाएगा 1/x इंटू dx। तो 1/x dx की जगह हम dt लिख लेंगे और तब हमारा फंक्शन इस रूप में चेंज होगा 1/1 प्लस log x, 1/1 प्लस log x, 1 प्लस log x की जगह t हो जाएगा और इंटू यह 1/x dx, यह जो है इसकी जगह हो जाएगा dt। और तब जो 1/x है 1/t है, तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा, जैसा कि आप जानते हैं 1/t का जो डिफ्रेंशिएशन 1/t का जो हमारा यह क्या इंटीग्रेशन होगा, 1/t का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा log मॉडुलस t। तो यह जो हो जाएगा हम इसको लिख लेंगे log और मॉडुलस t और समाकल स्थिरांक c। अब चूंकि t की जगह हमने क्या माना है, t की जगह हमने माना है 1 प्लस log x, तो हम यहाँ लिख लेंगे log मॉडुलस t की जगह 1 प्लस log x और फिर समाकल स्थिरांक c। तो यही इस तीसरे क्वेश्चन का जो हुआ सॉल्यूशन हुआ, जो कि बहुत। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर हम बहुत बारीकी से देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो cos x बराबर हम t मान लेते हैं और जब cos x बराबर t मानेंगे तो cos x का जैसा कि आप जानते हैं अवकलन करने पर साइन आएगा, तो हमारा sin x और dx t के रूप में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना t इज इक्वल टू cos ax, इसलिए जब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dt/dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस sin ax। और इसको हम अगेन लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यह -dt इज इक्वल टू sin ax और dx, sin x dx। तो जो हमारा यह फंक्शन है अब किस रूप में चेंज होगा, यह हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे sin x और फिर sin और फिर यहाँ हो गया cos x और यह हो गया dx। तो ये हमारा जो चेंजिंग होगा sin x dx, यह sin x है, यह dx है, यह माइनस dt हो जाएगा और यह जो साइन है यहाँ रहेगा। तो यह साइन और cos x की जगह हम यहाँ लिख लेंगे t, तो sin t और फिर जो साइन और dx है यह हो जाएगा माइनस dt और हमारा फंक्शन हो जाएगा माइनस बाहर कर लेंगे और sin t इंटू dt। अब sin t का हम t के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब साइन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलता है माइनस, साइन का इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलता है माइनस कास। तो माइनस और फिर हो जाएगा माइनस कास टी और प्लस समाकल स्थिरांक c। अब यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा कास और t की जगह हम अगेन लिख लेंगे कास x, जो यह t है इस t की जगह कास x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा c, जहां हमारा c जो है समाकल स्थिरांक है। तो पहले तो हम ax प्लस b बराबर t मानेंगे, यहाँ यह ax प्लस b का प्रतिस्थापन करेंगे और फिर हम साइन ax प्लस b बराबर t मान लें या कास ax प्लस b बराबर t मान लें, तब भी हमारा सवाल आसानी से लग जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ मान लेते हैं कि t बराबर ही मानते हैं
और माना t इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर यहाँ लिखेंगे dt बाई डी एक्स, और फिर यहाँ भी लिखेंगे d बाई डी एक्स, और यहाँ लिख लेंगे साइन ax और प्लस बी, साइन ax प्लस बी। अब यहाँ पर देखें, यह साइन x का जो अवकलन होता है वह कास x होता है। यहाँ चूँकि साइन के बाद ax प्लस बी है, तो फिर यहाँ भी हम प्रतिस्थापन करेंगे और इसको भी चेंज कर लेंगे। मान लीजिए हमने लिखा d बटे, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि u बराबर ax प्लस बी, हम u बराबर मान लेते हैं ax प्लस बी। क्या मान लेते हैं? u बराबर मान लेते हैं ax प्लस बी। तो जब u बराबर ax प्लस बी मानेंगे तो हमारा हो जाएगा du बटे dx बराबर, यह x का अवकलन 1 और a अचर राशि है तो इसका गुणांक a, तो यह a ही रहेगा, और यह प्लस b का चूँकि अचर राशि है यह शून्य हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा du बराबर a dx हो जाएगा, a dx हो जाएगा, यानी dx बराबर हो जाएगा 1/a du बराबर dx। तो यह जो हो जाएगा u जब मानेंगे तो यहाँ u को लेकर के एक जो है डबल प्रतिस्थापन होगा, और यहाँ तब हम लिखेंगे du, और यहाँ हो जाएगा साइन ax प्लस बी को हमने मान लिया है u, तो यहाँ लिखेंगे u, और अगेन यहाँ हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स, और फिर यहाँ हो जाएगा u। तो इस तरह से अब साइन u का हम u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा कास u, और यह हो जाएगा du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स पर हमारा क्या आया है? a आया है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर हम इससे न चलें तो हम यहाँ डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं आसानी से, और इसको आसानी से हल करके हम जो है इसको लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो हो साइन u d बटे डी यू साइन u, तो कास u हो गया, और du बाई डी एक्स यह हो गया a, तो हम यहाँ लिख लेंगे a, और फिर यहाँ लिख लेंगे a, और यह हो जाएगा कास u की जगह लिख लेंगे हम ax और प्लस b, और तब हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा मूल रूप में dt बाई डी एक्स हुआ। अब हम इसको आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम तिरछा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dt बराबर हमें मिलेगा dt बराबर a कास ax प्लस b, और फिर हो जाएगा dx। अब हमारा ये dt बराबर इतना हुआ। अब हम ऊपर के ये मूल फंक्शन से लेकर के चलते हैं। मूल हमारा क्या है? यह है साइन ax प्लस बी इंटू कास ax प्लस बी, और फिर है dx। अब हम क्या करेंगे, जो कास ax प्लस बी है और dx है, तो कास ax प्लस बी dx, इसकी जगह हम लिख लेंगे dt, इसकी जगह लिखेंगे dt, और यह a यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, और अगेन हम लिखेंगे साइन ax प्लस बी को माना हमने t, और यह कास ax प्लस बी dx, यह जो हमारा है कास ax प्लस बी dx, इसकी जगह हो जाएगा, यह a से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/a, और यह हो जाएगा dt, 1/a dt हुआ, 1/a dt हुआ। और अब इसको हम आसानी से जो है क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे। साइन t का जैसा कि समाकलन होता है इंटीग्रेशन माइनस कास t, और यह 1/a अचर राशि है, 1/a रहेगा, और इसको हम फिर अगेन लिख सकते हैं माइनस कास t की जगह लिख लेंगे क्या, t की जगह लिखेंगे हम साइन ax प्लस b, तो यह हो जाएगा साइन ax प्लस b, और इस तरह से हमारा यह पूरा इसका फंक्शन जो का सॉल्यूशन इंटीग्रेशन इस तरह से होगा। तो अब हम लिख सकते हैं -1/a, और यहाँ लिखेंगे
कास और फिर कास और टी की जगह लिखेंगे हम साइन साइन ए एक्स प्लस बी। टी की जगह लिखेंगे साइन ए एक्स और प्लस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ जो है हमारा यह समाकल स्थिरांक प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से यह पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ देखें अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसका हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर यह अंडर रूट नहीं रहता तो हम ए एक्स प्लस बी का समाकलन जो है आसानी से कर लेते, लेकिन अंडर रूट होने के नाते अब यहाँ ए एक्स प्लस बी बराबर हम मान लेंगे टी। तो लेट टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और जब हम इसका समाकलन अवकलन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ए अचर राशि है, ए 1 का हो जाएगा 1 और प्लस बी का हो जाएगा 0, तो यह हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू ए डी एक्स। अब हम ए को इधर कर लेंगे तो 1 अपान ए डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स। अब हमारा इतना यह हुआ। अब हम डी एक्स की जगह इसको प्रतिस्थापित करके और ए एक्स प्लस बी की जगह टी रख करके इसको आसानी से लगा लेंगे। तो इसलिए यह हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और यह हो जाएगा डी एक्स। अब इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं और चेंज करके इसको लगा लेंगे। यहाँ पर आप देखें यह हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी की जगह टी और इंटू डी एक्स की जगह लिखेंगे 1 अपान ए डी टी। अब यह हो जाएगा 1 अपान ए अचर राशि ये बाहर हो जाएगी और यह हो जाएगा टी पर 1 अपान 2 की पावर इंटू डी टी। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1 अपान ए और टी पर हो जाएगा 1 अपान 2 और प्लस 1 की घात जोड़ देंगे और बटे 1 अपान 2 प्लस 1 इस तरह से हो जाएगा और हमारा समाकल स्थिरांक सी हो जाएगा। अब आप देखें 1 अपान ए और यह हो जाएगा टी पर 3/2 की घात और यहाँ भी हो जाएगा 3/2 और यह हो जाएगा समाकल स्थिरांक सी। अब हम इसको आगे और क्लियर कर लेंगे। यह हो जाएगा 3/2 है तो यह हो जाएगा 2/3 ए। डायरेक्ट हम लिखते हैं 2/3 ए। 1/a है ही है, यह 2 ऊपर चला जाएगा 3 2/3 ए होगा और यह टी पर जो हो जाएगा 3/2 की घात और प्लस सी। अब हमारा मूल फंक्शन हुआ जो सॉल्यूशन हुआ 2/3 ए और टी की जगह जो हमने माना है क्या ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और इस पर हो जाएगा 3/2 की घात और यह हो जाएगा प्लस सी। तो यह छठे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा बाई सब्स्टिट्यूशन। टी बराबर ए एक्स प्लस बी प्रतिस्थापित करके हम इसको आसानी से लगा लेंगे। सातवां क्वेश्चन है ए एक्स अंडर रूट ए एक्स प्लस 2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, ए एक्स प्लस 2 बराबर टी मान लेंगे। तो लेट ए एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी, ए एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी मान लेंगे। चूँकि यहाँ ए एक्स भी है तो हम ए एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ए एक्स बराबर हो जाएगा टी और यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे -2, तो एक्स का मूल्य हो जाएगा टी -2। अब हम एक्स प्लस 2 बराबर टी या एक्स बराबर टी -2 का हम टी के सापेक्ष या एक्स के सापेक्ष अवकलन करके इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ हम टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे डी बाई डी टी और यह लिख लेंगे टी -2। अब टी के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 होगा और 2 अचर राशि है इसका 0 हो जाएगा। यह हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। अब यह 0 समाप्त कर देंगे तो हमारा डी एक्स
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, यानी डी टी बराबर हो जाएगा डी एक्स। अब इस पूरे व्यंजक को फंक्शन को हम कन्वर्ट करके और आसानी से इसको जो है लगा सकते हैं। अब आप जैसा कि देखें हमारा मूल फंक्शन क्या है, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू और इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे और चेंज करने पर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, टी माइनस दो। यह जो टी माइनस दो है आप देख सकते हैं, यह जो एक्स बराबर जो टी माइनस दो आया है, एक्स बराबर जो यह टी माइनस दो है, इसकी जगह हम लिख लेंगे टी माइनस दो और इस एक्स प्लस दो की जगह हम लिखेंगे टी, यह हो जाएगा अंडर रूट टी और डी एक्स की जगह हम इसको लिखेंगे डी टी। डी एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, डी एक्स की जगह डी टी लिखेंगे या डी एक्स की जगह डी टी, एक्स प्लस टू की जगह लिखेंगे टी, तो यहाँ हो जाएगा टी अंडर रूट टी हो जाएगा और एक्स की जगह लिखेंगे टी माइनस दो। तो इस तरह से यह पूरा व्यंजक इस रूप में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि पूरा फंक्शन टी के रूप में हुआ। अब इसको देखें, इसको क्या करेंगे, यह जो है टी माइनस दो और हम इसको लिख सकते हैं टी पर 1/2 की घात और यह हो गया डी टी। अब हम इसको लिखेंगे टी इससे टी पर हाफ से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा टी पर 1/2 और फिर डी टी, समाकलन कर लेंगे, फिर माइनस दो है, फिर समाकलन 2 और फिर यहाँ लिख लेंगे टी पर 1/2 और फिर यह हो जाएगा डी टी। अब इसको देखें, यह टी पर यहाँ 1 की पावर है तो 1 की पावर वो 1/2 की पावर, तो यहाँ पर 1 की पावर है तो 1 की पावर 1/2 की पावर, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 की पावर हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे डी टी, माइनस 2 को बाहर कर लेते हैं और यह हो जाएगा टी पर 1/2 डी टी। अब दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यह हो जाएगा टी और टी पर 3/2 और प्लस 1, यह हो जाएगा और बटे फिर लिखेंगे 3/2 और प्लस 1 माइनस 2 इंटू यह हो जाएगा टी पर 1/2 की घात प्लस 1 और फिर 1/2 प्लस 1 की घात, इस तरह से हो जाएगी। अब हम इसको आगे एक्सपांड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे और बढ़ा करके हम इसको हल कर लेंगे तो यह हो जाएगा टी पर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5/2 की घात और यहाँ भी हो जाएगा 5/2 की घात माइनस 2 और इंटू यह हो जाएगा टी पर यहाँ हो जाएगा 3/2 की घात और 1/2 धन यह, तो यह भी हो जाएगा 3/2 की घात, 3/2 घात नहीं 3/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 5/2 को 2/5, 2/5 और यहाँ हो जाएगा टी पर 5/2 की घात माइनस यह 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 4/3 और यहाँ टी पर लिख लेंगे 3/2 की घात और यहाँ हमारा समाकल स्थिरांक सी हो जाएगा प्लस समाकल स्थिरांक सी। अब इसको देखें, अब टी की जगह जो हमने मान माना है एक्स प्लस 2 उसको रख लेंगे और तब हमारा सॉल्यूशन इस तरह से होगा 2/5 और यहाँ हो जाएगा टी की जगह एक्स प्लस 2 रख लेंगे तो एक्स प्लस 2 यह हो जाएगा 5/2 की घात माइनस 4/3 और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2 और यह हो जाएगा 3/2 की घात और प्लस समाकल स्थिरांक सी। तो इस तरह से इस पूरे फंक्शन का यह जो समाकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा, इस तरह से होगा। अब अगर बारीकी से हम देखें तो यहाँ पर x प्लस 2 3/2 जो पावर है यह कॉमन है, तो चाहे तो हम इसको कॉमन करके भी लिख सकते हैं और यहाँ 2/5 और 4/3 में 2 कॉमन है तो हम इसको कॉमन करके भी कुछ इस तरह से अगर आप लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। और तब वो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन कर लें तो 2 कॉमन हो जाएगा और फिर x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा और 3/2 की घात सहित कॉमन होगा तो 3 कॉमन हो जाएगा और तब यहाँ अंडर ब्रैकेट यह बचेगा 1/5,
1/5 और यहाँ बचेगा x प्लस 2 पर 1 बटे x प्लस 2 बचेगा माइनस यहाँ हो जाएगा 2/3 और कोष्ठक बंद और प्लस c। तो इस पूरे फंक्शन को हम इस रूप में भी आराम से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है x√1 + 2x², इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका भी इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर बहुत बारीकी से हम देखेंगे तो x² का जो हम अवकलन करते हैं वह 2x आ जाता है और तब हमारा x और dx यह कन्वर्ट हो जाएगा dt में। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं कि माना 1 + 2x² = t है, t के बराबर है। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होगा, 2 × x² का अवकलन 2x हो जाएगा और यह हो जाएगा dt/dx। यह हुआ 2 दूनी 4x dt/dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x से dx में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा ax dx और 4 से इधर dt में भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 1/4 dt। यानी हमारा जो यह x dx है, यह x dx चेंज हो जाएगा 1/4 dt में। तो इस तरह से हमारा कुल जो सवाल होगा वह इस तरह चेंज होगा, x और फिर अंडर ब्रैकेट 1 + 2x² dx, यह बराबर होगा इस तरह से 1 + 2x² × x dx बराबर 1 + 2x² की जगह हम लिखेंगे t, तो यह हो जाएगा √t, x dx की जगह हो जाएगा 1/4 dt। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यह जो हमारा हुआ 1/4 बाहर कर लेंगे, यह हो जाएगा t और t पर 1/2 की पावर हो जाएगी और dt, यह हो जाएगा 1/4 और फिर t पर जैसा कि आप जानते हैं कि 1/2, तो 1/2 में 1 को जोड़ देंगे और बटे 1/2 + 1 से डिवाइड कर देंगे और प्लस समाकल स्थिरांक हमारा c हो जाएगा। तो इस तरह से यह होगा 1/4 और इंटू यह हो जाएगा t पर 3/2 की पावर और बटे 3/2 की पावर और प्लस हो जाएगा c। अब यह जो हमारा हुआ, यह क्या करेंगे, यह जो 3/2 है यह हो जाएगा यहाँ 2/3, तो 1/4 इंटू 2/3 और यह हो जाएगा t पर 3/2 की घात प्लस c हुआ। अब यह जो होगा 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 2 × 1 और 2 × 2 2 और यह 2 × 3 6, 1/6 हो जाएगा और t की जगह हम लिख लेंगे 1 + 2x², 1 + 2x² और 3/2 की घात लग जाएगी और प्लस c समाकल स्थिरांक होगा। तो यही इस पूरे क्वेश्चन 8 का जो है हमारा सॉल्यूशन होगा। 9वां क्वेश्चन है अंडर ब्रैकेट 4x + 2, फिर आगे √x² + x + 1 और हमें इसका जो है इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखें इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4x + 2 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो हमें यह मिलेगा 2x + 1, हमें मिलेगा 2x + 1 और फिर ये हो जाएगा अंडर ब्रैकेट x² + x + 1 और यह हो जाएगा dx। अब जैसा कि x² + x + 1 इसके बराबर अगर हम t मानते हैं तो जब हम अवकलन करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1। तो इस पूरे फंक्शन को t मान लेने पर हमारा 2x + 1 और dx के रूप में चेंज होगा और यह पूरा फलन आसानी से चेंज हो जाएगा। तो हम यह मान लेंगे कि माना t = x² + x और +1 और तब हमारा हो जाएगा dt/dx
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और x का 1 और प्लस 1 का 0 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे dt इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और dx से यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे तो यह हमारा फंक्शन 2x प्लस 1 dx इस रूप में हो जाएगा। अब हम इस सवाल को आसानी से जो है चेंज करके t के रूप में हम इसको लगा सकते हैं और हमारा सवाल है यहाँ पर हमने जो लिया वह इस तरह का हुआ, यह आया 2 और यह हो गया 2x प्लस 1 और अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यह हो जाएगा dx। अब देखें यहाँ पर दो अचर राशि इसको बाहर कर लेंगे और यह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसकी जगह हमने t माना है तो यहाँ पर इसकी जगह t रखेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट टी और 2x प्लस 1 2x प्लस 1 और dx 2x प्लस 1 dx यह चेंज हो जाएगा dt के रूप में तो हमारा यह फंक्शन हो जाएगा dt। अब हम इसको जो है आगे इसका समाकलन करके आसानी से इसको हल कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, अब इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और यह हो जाएगा dt। अब देखें 2 इंटू यह हो जाएगा t पर 1/2 की पावर धन 1 और बटे 1/2 धन 1 की पावर और प्लस समाकल स्थिरांक c, समाकल स्थिरांक c हुआ। अब इसको जो है हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 2 और फिर t पर हो जाएगा 3/2 की पावर और फिर यह भी हो जाएगा 3/2 और प्लस c। अब हम क्या करेंगे, यह 2 से 2 में गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4/3 और यह हो जाएगा t पर 3/2 की पावर और प्लस हो गया c। अब हम t की जगह रख लेंगे क्या, t की जगह हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पर 3/2 की पावर और प्लस c हमारा कांस्टेंट अचर समाकल स्थिरांक। तो यह 9वें क्वेश्चन का इस तरह से सॉल्यूशन क्लियर हुआ। आप जैसा कि देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स और इस चैनल में मैंने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सवालों को हल करने का प्रयास किया है। यह क्वेश्चन नंबर 9 हुआ और क्वेश्चन नंबर 9 को जैसा कि मैंने बताया उसको चेंज करके आप जो है आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/x माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब हमें इसका समाकलन करना है तो इसका समाकलन करने के लिए हम यहाँ पर मान लेंगे कि अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब इन दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करें तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करने पर यह आ जाएगा टी स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर। अब हम इसका जब समाकलन करेंगे t के सापेक्ष या x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा d/dt और यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा d/dt और यह हो जाएगा t स्क्वायर। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो हम इसको लिख लेंगे dx/dt इज इक्वल टू यह हो जाएगा टी स्क्वायर का अवकलन जो t के सापेक्ष 2t। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2t इंटू dt। अब यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। हमारा सवाल है 1/x माइनस अंडर रूट एक्स और यह हो गया dx बराबर 1/। अब यहाँ x की काम क्या आया, x बराबर यहाँ पर देखें यह x बराबर आया x बराबर आया टी स्क्वायर तो यहाँ x की जगह हम लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स की जगह हम मान लेंगे t लिख लेंगे क्योंकि अंडर रूट एक्स बराबर हमने t माना है तो यहाँ t लिख लेंगे और यह जो हमारा हो जाएगा dx की जगह हम यह लिखेंगे 2t इंटू dt तो हमारा यह पूरा फंक्शन जो है 2t के रूप में इस तरह से चेंज हुआ। अब हम देखते हैं कि 1/, इसमें t स्क्वायर t में t का
कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा t माइनस 1, यह हो जाएगा 2t और इंटू डी टी। अब यह t इस t से कैंसिल हो जाएगा, यह t, यह जो t है और यह जो t है इससे कैंसिल हो जाएगा। एक दो अचर है, दो को हम बाहर कर लेंगे और तब हमारा हो जाएगा यह t से t, यह t और यह t कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 अपान t माइनस 1, 1 अपान t माइनस 1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान टी और फिर यह t लिख सकते हैं और फिर यह हो जाएगा dt। अब देखें यह हुआ 2 और 1 अपान टी माइनस 1, यह जो है इससे निरस्त हो जाएगा, यह इससे निरस्त हो जाएगा और हमारा बचेगा dt। अब यहाँ dt हुआ। अब इसको देखें यहाँ पर यह जो u t 2 है इसको लिख लेंगे 1 अपान, अब यहाँ t माइनस 1 बराबर हम मान लेंगे u, t माइनस 1 बराबर मान लेंगे u। पुनः यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे तो यह हो जाएगा dt बाई डी यू, dt बाई डी यू, dt बाई डी यू बराबर u के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा u, तो u का हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा dt बाई डी यू, यानी dt बराबर हो जाएगा डी यू, dt बराबर हो जाएगा डी यू। तो अब dt की यहाँ t माइनस 1 की जगह लिखेंगे u और यहाँ लिख लेंगे dt की जगह डी यू। अब यह हमारा जो हो जाएगा 2, यह जो हो जाएगा 2 और फिर यह हो जाएगा log मॉडुलस u और प्लस समाकल स्थिरांक c, 2 यह हो जाएगा 2 और यहाँ लिखेंगे log u की जगह हम लिखेंगे क्या t माइनस 1, t माइनस 1 और प्लस c, t माइनस 1 प्लस c और t बराबर हमने माना है अंडर रूट एक्स, तो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा log, यह हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 मॉडुलस, अब यह हो जाएगा log मॉडुलस अंडर रूट एक्स माइनस 1 और प्लस c समाकल स्थिरांक। तो इस तरह से इस 10वें क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इंटीग्रेशन है, वह इंटीग्रेशन इस प्रकार से करेंगे और इसमें डबल प्रतिस्थापन आएगा। तो डबल प्रतिस्थापन के बारे में अगर थोड़ी सी असुविधा होती है तो उसको समझने का प्रयास करें ताकि हमें जो है इन चीज़ों को आसानी से समझ में आ जाए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ हम पुनः आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्लीज़ बेल आइकन अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें ताकि मुझसे वीडियोस को बनाने में और बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिल सके। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।